भखड़े वाली आश्रम। भखड़े वाली आश्रम लगभग सन 1928 में निर्मित हुआ था। पश्चिमी पंजाब के ज़िलों में लायलपुर एक बहुत ही संपन्न ज़िला था। भखड़े वाली गांव लायलपुर में ही स्थित था। लाहौर लायलपुर रेलवे लाइन पर सलार वाला एक छोटा सा स्टेशन पड़ता था। यहीं से लगभग 6 मील दूर भखड़े वाली गांव था। भखड़े वाली पहुंचने के लिए एक दूसरा रेल मार्ग चक झुमरा चिन्योट वाला मार्ग भी था। इसे रेल मार्ग पर स्थोई वाला स्टेशन था, जहां से लगभग 3 मील दूर भखड़े वाली गांव था। जब सर्वप्रथम श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज भखड़े वाली में पधारे तो उनके प्रेमा भक्ति के उत्तम सत्संग से प्रभावित होकर भखड़े वाली गांव के एक प्रमुख भूमिधर सरदार भगवान सिंह जी तथा उनकी माता श्रीमती जिंद कौर जी ने आश्रम बनाने के लिए 10 कनाल भूमि अर्पण की थी। जब श्री महाराज जी स्वयं भखड़े वाली में पधारे तो वहाँ के प्रेमियों ने आश्रम बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। श्री सद्गुरुदेव जी ने अत्यंत कृपा करते हुए आश्रम बनाने की स्वीकृति दे दी। जो भूमि निश्चित की गई वह पूर्णतः बंजर धरती थी। कई वर्षों से उसमें अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ था। सारी भूमि कलर वाली थी और उसमें स्थान स्थान पर चींटियों के घर थे। उसमें केवल 1-2 ही वृक्ष थे। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को यहाँ पर आश्रम बनाने की आज्ञा दी। स्वामी जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कुटिया बनवाने का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम कुआं खोदने के लिए एक स्थान निश्चित किया गया। गांव के सभी प्रेमियों ने स्वामी जी से प्रार्थना की, यहाँ कुआं ना खुदवाइए क्योंकि यहाँ की भूमि ठीक नहीं, इसलिए पानी कड़वा निकलेगा। स्वामी जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, परंतु यहाँ तो श्री महाराज जी का आश्रम बन रहा है। हमारा विश्वास है कि इस कुएं में से अवश्य मीठा जल ही निकलेगा। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर गांव के एक सुनार श्री बुलाकी राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया, आपका ईश्वर कोई अलग होगा, यहाँ तो कभी अच्छा पानी निकल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने अपनी मौजवश कुदाल से 2-4 बार भूमि को खोदा और सभी भक्तों ने खुशी से प्रसाद बांटा। थोड़े दिन पश्चात उस कुएं में से इतना अच्छा तथा मीठा जल निकला कि सब चकित रह गए। उस क्षेत्र में इससे पहले कभी किसी कुएं में से इतना स्वच्छ तथा मीठा जल नहीं निकला था। आसपास के गांव वाले भी यहाँ से जल लेने के लिए आने लगे। इस अद्भुत चमत्कार से श्री महाराज जी का पावन यश उस क्षेत्र में काफ़ी फैल गया। श्री महाराज जी जब एक बार भखड़े वाली आश्रम में पधारे तो उस कुएं को देखकर वरदान दिया कि इस कुएं का जल पीने से रोगी ठीक होंगे। थोड़े समय में ही यह आश्रम पूर्ण रूप से तैयार हो गया। श्री महाराज जी इस स्थान को अपना निज स्थान कहते थे। श्री सद्गुरुदेव जी स्वयं इस आश्रम के विषय में कहा करते थे, जैसा कि अब तक नियम है, यदि किसी महात्मा को किसी दूसरे आश्रम में जाना हो तो इसके लिए वहाँ के अध्यक्ष की अनुमति लेनी अनिवार्य है, परंतु स्वामी निजात्मानंद जी के इस आश्रम में सब महात्मा बिना आज्ञा के आ सकते हैं। यह आश्रम सब रोगियों का रोग दूर करने वाला है। उन्हीं दिनों भखड़े वाली आश्रम तैयार हो रहा था। प्रेमी जन तन मन धन से गुरु सेवा का लाभ उठा रहे थे। आश्रम के निर्माण कार्य और लंगर में प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च हो रहे थे, परंतु किसी व्यक्ति के आगे सेवा के लिए कभी हाथ ना फैलाया गया। प्रकृति स्वयं उस कार्य को कर रही थी। पंजाबी कवि श्री कालिदास जी का कथन है, नजर जिन्ना दी की मियां रब कीती, की लोड़ अलख जगावणे दी। उस क्षेत्र में यह बात प्रसिद्ध थी कि श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी को एक लोहे का बक्स दे रखा है और यह आज्ञा दी हुई है कि जितने धन की आवश्यकता हो इसमें से निकाल लिया करो, परंतु कभी भूल कर भी इस बक्स के अंदर ना देखना,
जिसका जो विचार था उसी के अनुसार बातें करने लगे। श्री गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, नानक साध प्रभ भेद न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के विषय में कहा है, जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान धर लीना। जब थोड़ा स्थान बनकर तैयार हो गया तो संगत ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनय पत्र लिखने आरंभ कर दिए। संगत की हार्दिक इच्छा का अनुभव करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उनके पत्र के उत्तर में यह संदेश भेजा कि हम अमुक तिथि को भखड़े वाली पहुंच जाएंगे। यह सुखद समाचार सर्वत्र फैल गया। निश्चित दिन हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए। स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगे। प्रत्येक स्त्री पुरुष और बच्चे बूढ़े की आंखें उस मोहनी मूर्ति के दर्शन करने के लिए उस मार्ग पर बिछ गई। राह चलते यात्री भी उस दृश्य को देखकर चकित हो रहे थे कि वह कौन सी दिव्य मूर्ति है जो पधारने वाले हैं। लोग अपने आवश्यक कार्य भुलाकर श्री महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। भखड़े वाली और दूसरे गांवों के प्रमुख भक्त दाता दीन दयाल जी के स्वागत के लिए सलार वाला स्टेशन पर पहुंच गए थे। इतने में गाड़ी आई। श्री सदगुरुदेव जी गाड़ी से उतरे तो प्रेमियों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। सायंकाल का समय था। इधर भखड़े वाली में संगत को दूर से जयकारों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर प्रत्येक प्राणी प्रसन्नता से उछल पड़ा। लोगों ने सड़कों पर कपड़े बिछा दिए। जिस किसी ने भी जयकारों की आवाज़ सुनी वह अपना घर खुला छोड़कर चल पड़ा। माताएं अपने घर नन्हे शिशुओं को छोड़कर गुरु दर्शन के लिए आ गई। किसी को यह सुधि ना रही कि पीछे घर कौन संभालेगा। सभी के मन में यही शुभ भावना थी कि सुंदर मनमोहन सदगुरुदेव जी के शीघ्र अति शीघ्र दर्शन हो जाएं। इतने में महात्मा जन अपने हाथों में सुंदर चंवर लिए श्री सदगुरुदेव जी के दाएं बाएं रथ पर चंवर झुलाए आ रहे हैं थे। मध्य में हृदय सम्राट विराजमान थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा विराजमान हो और उसके चारों ओर तारागण शोभा पा रहे हों। ऐसा अनुभव हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु के दर्शन पाने के लिए सेवकों के रूप में देवतागण इस पृथ्वी पर उतर आए हों। इस सुंदर दृश्य को देखकर सर्व संगत ने प्रेम पूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम कर दी। श्री मुख से आज्ञा पाकर प्रेमी जन उठे और गुरुदेव के चरण कमलों को स्पर्श करके उन्होंने अपने मन को शीतल किया। श्री महाराज जी ने सबसे आनंद कुशल पूछी। सब प्रेमी नेत्रों से प्रेमाश्रु बहा रहे थे। कोई कीर्तन करके नाच रहा था और कोई रुपये पैसे और पताशे न्योछावर कर रहा था। सबको धैर्य देते हुए श्री महाराज जी बोले, अब तो रोने का समय गया, खुशियाँ मनाओ। महाप्रभु के ये प्रेम वचन सुनकर सबके हृदय खुशी से नाच उठे। अपने अपने भाव से प्रत्येक ने उस मोहनी मूर्ति को अपने मन मंदिर में बसाया। इस प्रकार भजन संकीर्तन करते हुए सब प्रेमी श्री महाराज जी के साथ आश्रम में पहुँचे, जहाँ आतिशबाजी चलाकर श्री महाराज जी का स्वागत किया गया और भी अनेक प्रकार के शुभ शगुन मनाए गए। प्रेमियों ने महाप्रभु को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। तब गुरुदेव ने सर्व संगत को बैठने की आज्ञा प्रदान की। संगत अपने अपने स्थान पर बैठ गई। फिर श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से सत्संग आरंभ किया। उनकी दिव्य वाणी को सुनकर कई प्रेमियों की समाधि लग गई। श्री महाराज जी बोले, आप सबके प्रेम ने हमको खींच लिया है। प्रेम के आगे नियम नहीं रहता। आप सब सच्चे दिल से सेवा का आनंद उठा रहे हो। तनिक विचार करो कि आप पर ईश्वर की कितनी कृपा है, जो कि धनी और निर्धन सबको समान रूप से अपने परमार्थ को बनाने की चिंता है। संसार के लोग दिन रात अपने कार्यों में व्यस्त हैं। उन्हें अपने घर, स्त्री और बाल बच्चों की
हर समय चिंता रहती है। वे लोग देश विदेश घूमकर माया की प्राप्ति का यत्न कर रहे हैं। जो लोग माया के प्रति के प्रेमी हैं, वे माया से दिल हटाते हैं, बल्कि माया को मायापति तक पहुंचा रहे हैं, ताकि माया भी अनेक स्थानों पर घूमना छोड़कर अपने पति चरणों में लगे। जो माया को पतिव्रता बनाने का यत्न करते हैं, मायापति ब्रह्म उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। संसार में यह उदाहरण प्रसिद्ध है कि किसी पुत्र का पिता से और किसी पुत्र का माता से प्रेम होता है, परंतु याद रहे कि घर का स्वामी पिता ही कहलाता है। माता तो घर की रखवाली करने वाली है। यह सारा कार्य व्यवहार माया के हाथ है, जो दासी बनकर संसार का काम चलाती है। परंतु तुच्छ बुद्धि जीव माया को ही सर्वे सर्वा मानकर पिता को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि माया के बिना कोई काम नहीं चलता, परंतु भोले जीव यह नहीं जानते कि माया प्रभु की सेवा करके ही कृतार्थ होती है। बस यह एक पहेली सी है, जो इसे समझ गया उसका काम बन जाएगा, और जो भूल में रह गया तथा यह निर्णय करता रहा कि माया सच्ची है अथवा भगवान सच्चे हैं, उसकी दशा तो दो घरों के अतिथि जैसी है। जो मुख ताकता ही रहेगा, रोटी तो उसको दोनों घरों में से नहीं मिलेगी। आप लोग भाग्यवान हैं जो संसार अर्थात गृहस्थ में रहकर भी अपने परमार्थ को नहीं भूले। आप सबके अनन्य प्रेम को देखकर हम सब प्रसन्न हैं। हमारा विचार है कि प्रातः से लेकर रात्रि तक आप अपने अपने घर घाट भुलाई यहाँ आनंद ले रहे हैं, जैसे किसी को घर जाना ही नहीं। यह हमारा मन मानता है कि आपका सच्चा घर गुरु घर है, फिर भी संसार का व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी आज्ञा है कि आप सब अपने घरों को जाओ और कल फिर आकर सत्संग श्रवण करना। यह आज्ञा पाकर सब संगत अपने घरों को लौट गई। ऐसे ही प्रतिदिन वहाँ सत्संग प्रवचन होने लगे, जिन्हें सुनकर परमार्थ के अभिलाषी प्रेमी अपनी सुरती को शब्द ब्रह्म में युक्त करने लगे। जो जिस भाव तथा श्रद्धा से आया, श्री चरणों से आनंदित होकर गया। लगभग 17 दिन श्री महाराज जी बखड़े वाले आश्रम में विराजमान रहे। एक दिन गुरुदेव ने आगे जाने की आज्ञा सुना दी। इस आज्ञा को सुनकर सभी प्रेमी जन आंसू बहाने लगे। कुछ लोग तो वियोग दुख से बेसुध होकर भूमि पर गिर पड़े। ऐसी परिस्थिति देखकर श्री महाराज जी ने सबको धैर्य देते हुए कहा कि हमने परमार्थ का काम बहुत करना है, परंतु हमारे पास समय बहुत कम है। आप सब लोग हमारी आज्ञा मानकर सत्संग का काम भी करो और अपने कार्य व्यवहार का भी ध्यान रखो। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तब फिर संगत ने बहुत नम्रता भरी प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, आप ना जाइए। आपके बिना हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। संगत की यह करुण पुकार सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी ने अपने दोनों कर कमल उठाए और सबको आज्ञा सुनाई कि हमारे यहाँ से जाने के पश्चात स्वामी निजात्मानंद जी आपके पास हैं, जिनके पुरुषार्थ से आप सबका हमसे मिलाप हुआ है। यह हमारे परम प्यारे महात्मा और सच्चे सेवक हैं। यह हर समय हमारे प्रेम में मगन रहकर आंसू बहाते रहते हैं। मैं इनको आज्ञा देता हूँ कि यह आपके पास ही रहेंगे। यह मेरा ही रूप है। मेरे और इनमें जो भिन्न भेद समझेगा वह हानि उठाएगा। जो इनको मुझसे पृथक मानता है वह अज्ञानी है। हमारी आज्ञा है कि आज से इनमें और मुझ में कोई अंतर ना समझना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के यह वचन सुनकर स्वामी निजात्मानंद जी बहुत रोए और फिर प्रार्थना की, दाता जी, मैं इस बढ़ाई के योग्य नहीं हूँ। आप सदा मुझे अपने चरण कमलों में ही स्थान दीजिए।
यह शब्द कहकर स्वामी जी रोते रोते बेसुध होकर श्री महाराज जी के चरण कमलों में गिर गए। तब श्री महाराज जी ने उन्हें अपने सुंदर हाथों से उठाकर कहा, जो मान के भूखे हैं उनको मान मिलता नहीं, और जो मान को त्याग कर नाम में लीन हैं, वह देखो मेरा ही रूप बने हुए हैं। मैं आपको बड़ा बनाता हूँ, चाहे आपको बड़ाई की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हमारी आज्ञा है कि इस क्षेत्र में रहकर सर्व संगत को सत्संग सुनाया करो और सबका प्रेम बढ़ाओ। यह अनमोल वचन कहकर सतगुरुदेव महाराज प्रभु चकोड़ी लौट आए। स्वामी निजात्मानंद जी श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार सत्संग कार्य में लग गए। श्रीलंका और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा के पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी बखड़े वाले आश्रम में पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से सर्व संगत बहुत प्रसन्न हुई। महाप्रभु नव निर्मित आश्रम में काफ़ी दिन विराजमान रहे। आषाढ़ मास था, काफ़ी दिनों से वर्षा ना हुई थी। एक दिन कुछ मुसलमान भूमि घरों ने परस्पर यह विचार किया कि हमारे गांव में यह साधु लोग कैसे आए हैं, परंतु हमको तो इनसे इतना भी लाभ नहीं हुआ कि यहाँ वर्षा हो जाए। फकीरों से तो सब कुछ मिलता है, यदि वास्तव में यह फकीर कोई शक्ति रखते हैं तो चलो हम चलकर उनसे प्रार्थना करें ताकि वर्षा हो जाए। इस प्रकार विचार विमर्श करके वह लोग आश्रम में पहुँचे। उन्होंने एक दो महात्माओं से कहा कि हम श्री महाराज जी से प्रार्थना करनी है ताकि वर्षा हो जाए। उनकी यह बात सुनकर महात्माओं ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वही होता है जो मालिक को स्वीकार हो। आप मस्जिद में जाकर खुदा से प्रार्थना करो। महात्मा जी की बात सुनकर वह लोग बोले, आप एक बार हमारी ओर से जाकर श्री महाराज जी से विनती कर दो, फिर हम जाने, हमारा काम जाने। जब उनकी प्रार्थना श्री महाराज जी तक पहुंचाई गई तो गुरुदेव ने उन्हें अपने पास बुलवाया। उन दिनों बादल तो प्रतिदिन ही आते थे, परंतु वर्षा ना होती थी। लोग बहुत तंग आ गए थे। पशुओं को भी पीने के लिए पानी मिलना बहुत कठिन हो रहा था। उस दिन भी बादल छाए हुए थे। अभी वह लोग श्री महाराज जी के पास पहुंचकर प्रार्थना भी ना कर पाए थे कि तत्काल ऐसी घोर वर्षा आरंभ हुई कि 2 घंटे में ही सर्वत्र जल थल हो गया। खेतों तथा गली बाजारों में बहुत जल भर गया। कोई ऐसा स्थान ना बचा जहां वर्षा ना हुई हो। बस फिर क्या था, वह लोग बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मन में इस बात के लिए लज्जित भी हुए कि हमने व्यर्थ ही श्री महाराज जी को इतना कष्ट दिया। फिर उन्होंने भविष्य में अपने मन में कभी भी ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होने दिया। उन दिनों पहाड़ी काफ़ी संगत आती थी भखड़े वाले आश्रम में। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में कहा, संसार में 2 प्रकार से मनुष्य जन्म लेते हैं। एक अपने कर्मवश, जो कि दुखदायी कर्म है, तथा हंगता, ममता और मैं मेरी में रहकर किए जाते हैं। ऐसे जीव कर्म भोगने के लिए आते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सर्वसाधारण जीवों को परमार्थ पथ दर्शाने के लिए आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायण, हर सो लैन मिलाए। संत जन नाविक के समान परोपकारी होते हैं। जो नदी अर्थात भव सागर से भली भांति परिचित होते हैं, वे भव सागर में रहकर स्वयं अपने आप को भी बचाते हैं और दूसरों को भी पार करते हैं। संत जन इस लोक में आए हुए जीवों को परलोक का मार्ग दर्शाकर भव से पार ले जाते हैं। जो जीव उनके वचनों को सत्य मानकर उन पर निध्यासन अवस्था लाते हैं, वे अपने ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। जब श्री महाराज जी यह वचन कह रहे थे तो एक भक्त ने खड़े होकर प्रार्थना की, दयालु प्रभु,
उन परोपकारी संतजनों और साधारण जीवों में अंतर कैसे पता चले, क्योंकि देह रूप से तो वे एक समान ही होते हैं। फिर इस बात का कैसे पता चले कि कौन कर्म से छुड़ाने वाला है और कौन कर्म भोग चक्कर में है। उन तत्वदर्शी महापुरुषों और संसारी जीवों में क्या अंतर है। उस भक्त के इस प्रश्न को सुनकर श्री महाराज जी बोले, सरकार की दृष्टि में सभी नागरिक अर्थात सर्व जीव समान रूप से हैं। सरकारी कर्मचारी भी सरकार के कहलाते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करके जेल जाता है तो उसका कोई संबंधी उससे मिलने के लिए जेलर साहिब के घर जाए और वहाँ से पता चले कि जेलर साहिब घर में नहीं हैं, वह भी जेल गए हुए हैं। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है कि जेलर साहिब जेल क्यों गए, उन्होंने क्या अपराध किया है। फिर उसे पता चला कि जेलर साहिब बंदियों के प्रबंध के लिए जेल गए हैं। कहने में जेल जाना शब्द एक ही है, परंतु इसमें भेद बहुत है। इस प्रकार इस संसार रूपी कर्म जेल में वह महापुरुष अपने कर्म से और चोर अपने बुरे कर्म से इस जेल में आकर समय व्यतीत करते हैं। अंतर केवल इतना है कि सरकार की ओर से दोनों ही जेल गए हैं। एक को सरकार की आज्ञा सुख देने वाली है, अर्थात जेलर साहिब को उसी काम के लिए वेतन मिलता है। दूसरे को सरकार की आज्ञा में क्लेश और दुख है। जेल के कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में सुखी रहने का नियम बताकर यह निश्चय करा देते हैं कि यह संसार दुष्कर्मी को दुख रूप मानता है, अपने कर्म को सहज ही में भोग लो और भविष्य में शुभ कर्म करो। श्री महाराज जी के ऐसे वचन सुनकर वह भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और उसने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसी समय श्री महाराज जी कुछ महात्माओं और भक्तों सहित सैर पर चल दिए। जब सैर करके आश्रम की ओर लौटने लगे तो वहाँ से आधे मील दूर पर उसका गांव हरिणिके था। वहाँ मैदान में खड़े होकर श्री महाराज जी उन प्रेमियों को सत्संग वचन सुनाने लगे। इतने में वर्षा आरंभ हो गई। भक्तजन अपनी अपनी चादरें उतारकर श्री महाराज जी के ऊपर तानने लगे, परंतु वर्षा अधिक होने के कारण सब भीग गए। उस भीड़ में एक अद्भुत लीला हुई। भक्तों ने देखा तो श्री महाराज जी उन्हीं चादरों के नीचे ना मिले। सब चकित रह गए। सभी प्रेमी व्याकुल होकर बखड़े वाले आश्रम की ओर दौड़े। वहां जाकर क्या देखा कि श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबने भीगे कपड़ों से ही श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाप्रभु जी, आप कैसे यहाँ आ गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने भोलेपन में ही उत्तर दिया, यदि आप लोग आ सकते हो तो क्या हम नहीं आ सकते। एक भक्त ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, आपको तो आते किसी ने नहीं देखा। इस पर महाप्रभु फिर बोले, हम तो आपके साथ ही थे, शायद आपका ध्यान दूसरी ओर होगा। हम तो आपको देखते ही आए हैं। इस अद्भुत लीला को देखकर सभी प्रेमी आश्चर्यचकित हो गए। किसी को इससे अधिक और कुछ पूछने का साहस ना हुआ। श्री महाराज जी के शुभ दर्शन करने के लिए काफ़ी संगत आश्रम में ही रहती थी। एक दिन लंगर के प्रबंध के लिए सेवादार ने श्री चरणों में प्रार्थना की, सद्गुरुदेव महाराज जी, आप इन सभी भक्तों को अपने अपने घर जाने की आज्ञा प्रदान करें। लंगर में अब तो चावल ही बचे हैं, यह लोग तो खाने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। दाता दीनदयाल जी सेवादार के यह शब्द सुनकर तनिक क्रोधित होकर बोले, तुम इस रहस्य को नहीं समझते। ईश्वर का धन्यवाद करो जो यह लोग अपनी प्रारब्ध लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं। यदि तुम्हें इन सब की प्रारब्ध घर घर पहुँचानी पड़ती तो फिर क्या करते। कोई किसी का नहीं खाता। जहाँ दाना होता है जीव उसे खाने के लिए वहाँ पर ही चला जाता है। भविष्य में कभी भी अपने मन में यह विचार ना लाना कि यह सब लोग खाने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। सभी की प्रारब्ध यहाँ पर है, वे आकर ले जाते हैं। श्री महाराज जी के इन वचनों को सुनकर सेवादार ने क्षमा मांगी
किसी उर्दू कवि ने क्या ठीक कहा है। जो तेरे घर खाना खाए उसका तू मशकूर हो, क्योंकि वो खाता है अपना तेरे दस्तर खान पर। इस प्रकार काफी समय गुरुदेव जी बखड़े वाले आश्रम में विराजमान रहे। चक नंबर 45। पश्चिमी पंजाब के जिला सरगोधा में चक नंबर 45 एक रमणीक गांव था। यहाँ के निवासी भक्ति भावना से पूर्ण भोले स्वभाव के श्रद्धालु भक्त थे। एक बार वहाँ के कुछ प्रमुख भक्त सद्गुरु दर्शन करने के लिए बखड़े वाली आश्रम में आए। उन प्रेमियों ने कुछ दिन पश्चात महाप्रभु से अपने गांव में दर्शन देने की प्रार्थना की। उनका विचार था कि श्री महाराज जी के आगमन से सर्व जीवों का बड़ा लाभ होगा। महापुरुषों का कथन है, जागर साधन सेविए हरि की पूजा नाए, ते घर मर घट सार के भूत बसे तहि माहे। ऐसा विचार करके चक नंबर 45 के प्रमुख भक्त श्री ईश्वर सिंह जी, श्री चेतराम जी, भक्त इकबाल सिंह जी, भक्त तख्त सिंह जी, भक्त लालचंद जी, भक्त लद्दा राम जी, चौधरी सुंदर सिंह जी तथा श्री खुशहाल सिंह जी और अन्य प्रेमी जो इनके साथ आए हुए थे, सब ने बड़ी नम्रता पूर्वक श्री चरण कमलों में चक नंबर 45 में दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री सद्गुरुदेव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और साथ ही यह वचन कहे कि हम आपके साथ ही चलेंगे। श्री महाराज जी ने यह आनंदमय वचन सुनकर सर्व संगत गदगद हो उठी। वर्षा ऋतु थी, श्रावण मास चल रहा था। श्री महाराज जी की सेवा में लगभग 40 महात्मा और 30 भक्त सेवादार थे। उन सब के साथ हृदय सम्राट दाता दीनदयाल जी बखड़े वाली से चले। चिन्योट जिला झंग तक तो सद्गुरुदेव महाराज जी रेलगाड़ी द्वारा गए। चिन्योट के पास चनाब नदी पर रेल के लिए पुल बन रहा था। वहाँ चनाब नदी का पानी दो पहाड़ियों के मध्य में से गुजरता था। एक अंग्रेज ठेकेदार ने सरकार से 3 लाख में पुल बनाने का ठेका लिया हुआ था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। श्री महाराज जी ने नदी पार होकर जाना था। उसी समय घाट पर तार आई कि नौकाएं ना चलाई जाएं। देखते ही देखते पानी बहुत बढ़ गया। नदी ठाठे मार रही थी। तूफान की यह दशा देखकर सब डर रहे थे। श्री महाराज जी ने नाविकों से कहा कि नौका तैयार करो, हमें नदी पार जाना चाहते हैं। उनके इनकार करने पर श्री सद्गुरुदेव जी फिर कहने लगे कि भाई, हम तो अवश्य आज ही जाएंगे। जी ने नाविकों से कहा कि नौका तैयार करो, हमें नदी पार जाना चाहते हैं। उनके इनकार करने पर श्री सद्गुरुदेव जी फिर कहने लगे कि भाई, हम तो अवश्य आज ही जाएंगे। नदी के दूसरे तट पर स्थायी रूप से 3 वर्ष के लिए एक छोटा सा रेलवे स्टेशन छन्नी खिच्ची बना हुआ था। यात्री नौका द्वारा नदी पार होकर इस स्टेशन से रेलगाड़ी पर सवार होते थे और गाड़ी आगे सरगोधा तक जाती थी। श्री महाराज जी ने नाविकों से कहा, भाई, रेलगाड़ी जाने का समय हो रहा है, इसलिए शीघ्र नौका तैयार करो। यह दृश्य ठीक वैसा ही था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गंगा तट पर केवट के पास आए और उसे नदी पार करने के लिए कह रहे थे। निषाद राज जी ने भगवान राम से काफ़ी प्रश्न उत्तर किए। गोसाई तुलसीदास जी ने उस दृश्य को इस प्रकार वर्णन किया है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूरी कछु अहीं। यह केवट भी ठीक उसी प्रकार इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा, श्री महाराज जी, पानी बढ़ रहा है, नौका आज किसी प्रकार भी नहीं जा सकती। श्री महाराज जी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोले,
लाभ आपका होगा और जो हानि होगी उसके जिम्मेदार हम बनते हैं। आप निश्चिंत होकर नौका तैयार करो। श्री महाराज जी के प्रेम भरे इन शब्दों को सुनकर वह नाविक नौका खोलकर घाट पर ले आया। श्री महाराज जी का पलंग नौका में बिछाया गया और साथ संगत भी उसमें बैठ गई। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान हो गए। उस समय का दृश्य बहुत अनुपम था। सर्वसाधारण व्यक्ति श्री महाराज जी के पावन दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति बैल लेकर आया। उसने भी नदी पार जाना था। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार उस व्यक्ति को भी बैल सहित नौका में बिठाया गया। जब नौका घाट से चली तो नदी का तेज प्रवाह उसे धकेल कर ले गया। तब सब लोग चिल्लाने लगे कि हाय मर गए, हाय मर गए। कुछ व्यक्ति जो तैराक थे तत्काल जंजीर फेंककर तथा रस्से लेकर नदी में कूद पड़े और नौका को खींचकर तट पर ले आए। नाविक ने श्री महाराज जी से विनती की, नौका आज नहीं जाएगी प्रभु जी। परंतु सदगुरुदेव महाराज जी बोले, नहीं भाई, हमने आज अवश्य जाना है। आप फिर नौका को चलाओ। जब फिर नौका चली तो बैल किसी कारण डर गया। एक स्त्री बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बैल की पछाड़ लगने से वह बच्चे सहित नदी में गिर गई। नौका में फिर हाहाकार मच गया। तब एक भक्त ने तुरंत छलांग लगाकर उस स्त्री को बच्चे सहित नदी से निकालकर नौका में बिठा दिया। फिर नौका बड़े प्रेम से चली। उस समय श्री महाराज जी ने दास को आज्ञा दी कि भजन बोलो। शब्दानंद, नदी का सुंदर दृश्य और सब मिलकर बड़े प्रेम से भजन गाए। श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए दास ने ढोलक चिमटा बजाकर श्री स्वामी निजात्मानंद जी द्वारा बनाया हुआ श्री महाराज जी की स्तुति स्वरूप यह भजन गाया। सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे, सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे, सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे। युग युग विच अवतार धरे ने, युग युग विच अवतार धरे ने, भक्तां दा सुधार करे ने, भक्तां दा सुधार करे ने, दुष्ट जनों को मारने विच कलयुग दे, दुष्ट जनों को मारने विच कलयुग दे, सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे, सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे। भक्त जनों की रक्षा करते, भक्त जनों की रक्षा करते, जो जो आकर शरणी पड़ते, जो जो आकर शरणी पड़ते, उनके दुख विसारने विच कलयुग दे, उनके दुख
यह भजन श्री महाराज जी की प्रेरणा अनुसार ही बोला गया, जिसे सर्व संगत ने पसंद किया और पीछे गाया। वहाँ चनाब नदी 3 पहाड़ों में से होकर प्रवाहित होती थी। नौका वहाँ चली गई जहाँ नदी के 2 भाग थे। नदी का पहला भाग 2 पहाड़ों में से प्रवाहित होकर आता था और दूसरे बड़े भाग का जल भी 2 पहाड़ों में प्रवाहित होकर आता था। अभी पहला भाग नदी का पार कर रहे थे। वहाँ नदी का भाव जो प्रवाह था बहुत तेज था। वहाँ पहुंचकर नौका भंवर में फंस गई और चक्कर खाने लगी। नाविक चिंतित हो गए। ऐसा भय होने लगा कि कहीं नौका उलट ना जाए। जल के थपेड़े खाती हुई नौका इधर उधर पलटकर फिर सीधी हो जाती थी। बड़ी बड़ी लहरें नौका के पास आकर इधर उधर चली जाती थी। ऐसी भयंकर परिस्थिति में नाविक चप्पू इत्यादि छोड़कर नदी में छलांग लगाकर पार होने की तैयारी करने लगे। उन्होंने श्री महाराज जी से कहा, हम जाते हैं, अब नौका का बचना कठिन है। नाविकों के इतने शब्द सुनते ही सभी लोग हाहाकार करने लगे। सब लोगों की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, आप निश्चिंत रहो। नाविक कहने लगे, थोड़े दिन पहले यहाँ एक नौका डूब चुकी है जिसमें यात्रियों और नाविकों सहित लगभग 150 व्यक्ति थे। आज तक उसका पता नहीं चला कि वे सब कहाँ गए। यह नदी बहुत गहरी है। पुल बनाने के लिए जो कोठी गाल रही हैं तथा जल का अनुमान लगाने के लिए जो मोटे लोहे की सीख यहाँ गाड़ी हुई थी, वह भी पानी में डूब चुकी है। नदी के दूसरे तट पर पुल बनाने वाले अंग्रेज ठेकेदार ने दूर से जब ऐसी दशा देखी तो उसने एक बड़ी नौका, जिसे स्टीमर कहा जाता है और इंजन लगा हुआ था, इस नौका को बचाने के लिए भेजा। इधर एक नाविक ने कहा कि संत महात्मा तो प्रकृति के स्वामी होते हैं, फकीर लोग तो डूबते को बचा लेते हैं, परंतु श्री महाराज जी आपकी रक्षा के लिए एक और नौका आ रही है। हम तो तब जाने जब यह नौका पार लगे। इधर वह नाविक श्री महाराज जी से यह बातें कर रहा था, उधर सब लोग निराश थे, परंतु श्री महाराज जी आनंदित होकर खूब हंस रहे थे। अभी वह इंजन वाली नौका स्टीमर इस नौका के पास नहीं आई थी कि यह नौका नदी के दूसरे तट पर जा लगी, जो वहाँ से बहुत दूर था। सब लोगों ने जब आँख खोली
तो यह दृश्य देखकर सब चकित रह गए कि नौका नदी पार कैसे हो गई। कोई इस रहस्य को ना समझ सका कि नौका को किसने तथा कैसे पार लगाया। उस भंवर में से नौका को निकलते किसी ने नहीं देखा। नदी के दूसरे तट पर खड़े दर्शक यह अद्भुत दृश्य देखकर बहुत चकित रह गए। वह लोग श्री महाराज जी के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। विशेष रूप से वह अंग्रेज ठेकेदार बहुत ही चकित हुआ। उस ठेकेदार ने श्री महाराज जी को बड़े प्रेम से अपनी कोठी में ले जाकर विराजमान किया और सेवा का पूरा लाभ उठाया। उपस्थित संगत के लिए उसने लंगर का प्रबंध किया। श्री महाराज जी ने नाविकों को पुरस्कार दिया। थोड़ी देर वहां विश्राम करके दाता दीनदयाल जी रेल पर सवार होकर रेलवे स्टेशन लालियां पर जा उतरे। लालियां स्टेशन से चक नंबर 45 लगभग 3 कोस दूर था। स्टेशन पर चक नंबर 45 के प्रेमियों ने घोड़े और पालकी का प्रबंध किया हुआ था। श्री महाराज जी को वह प्रेमी भजन कीर्तन करते हुए बड़े आदर पूर्वक अपने गांव में ले आए। वहां महाप्रभु का सत्संग उपदेश आरंभ हो गया। वहां के प्रेमी जन श्री महाराज जी की पवित्र सेवा से आनंद मनाने लगे। एक दिन वहां के कुछ प्रेमी भक्तों ने मिलकर श्री चरणों में आश्रम बनाने के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने आश्रम बनाने के लिए अपनी अपनी भूमि भेंट करने की विनती की। कई दिन तक यह प्रेम का झगड़ा चलता रहा। वह सभी प्रेमी अन्न जल त्याग करके श्री चरणों में आश्रम बनाने के लिए प्रार्थना करते रहे। अंत में गुरुदेव ने 4 भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, आपकी भूमि पर एक एक आश्रम अवश्य बनेगा। उन प्रेमियों के शुभ नाम सरदार ईश्वर सिंह जी, सुपुत्र श्री चेतराम जी, बाबा प्यारा सिंह जी नंबरदार, सरदार इकबाल सिंह जी, श्री तख्त सिंह जी तथा चौधरी वसावा राम जी थे। इन प्रेमियों ने अपने खेतों में 16 कनाल भूमि पृथक पृथक आश्रम बनाने के लिए भेंट की। गांव के लोग चकित थे कि यहाँ क्या हो रहा है। इन सब की भूमि में एक छोटा सा आश्रम और एक एक नलका लगवाया गया। बड़ा आश्रम सरदार ईश्वर सिंह जी की भूमि पर बनाया गया। श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करके उन सब आश्रम के उद्घाटन करने आरंभ किए। नियम यह था कि प्रेमीजन श्री महाराज जी को पलंग पर विराजमान करके भजन और संकीर्तन करते हुए नए आश्रम में पहुंच जाते। वहां सारी संगत को लंगर का प्रसाद दिया जाता था। एक दिन श्री महाराज जी श्री वसावा राम जी की भूमि में निर्मित आश्रम का उद्घाटन करने के लिए पधारे। उद्घाटन के पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी सायंकाल वहां से लौटे तो सूर्य अस्त हो चुका था। हजारों की संख्या में संगत उनके साथ थी। भजन संकीर्तन करते हुए 1 मील की दूरी 3 घंटे में तय हुई। गुरुदेव पलंग पर विराजमान थे। साथ में 4 बड़े गैस भी थे। वहां से आते आते रात्रि के 10 बज गए। श्री महाराज जी ने अपने मुख्य स्थान पर आना था। वह स्थान गांव की दूसरी ओर पड़ता था। गांव के एक ओर श्री वसावा राम जी का स्थान था, बीच में गांव था। श्री महाराज जी ने भक्तजनों को कदम तेज उठाने की आज्ञा दी। जब सब लोग गांव के समीप पहुंचे तब श्री महाराज जी ने अपनी लीला दिखाई। वह लोग मार्ग भूलकर वहीं खड़े हो गए। मार्ग ना मिलने के कारण वे बहुत चकित थे। साथ ही उन्होंने श्री महाराज जी से विनती की कि हमें गांव के मार्ग का पता नहीं चल रहा। श्री महाराज जी हंसकर बोले, गांव का आदि निवासी मैं हूँ या आप हैं? मुझे गांव के मार्ग का क्या पता। आप लोगों में इस गांव का कोई 30 वर्ष का तथा कोई 40 वर्ष का निवासी है। यदि आप लोग ही यहाँ मार्ग भूल गए तो फिर आपको निज घर परलोक का पता कैसे चलेगा। इस बात पर सत्संग चल पड़ा। श्री महाराज जी बोले, यह जीव उस पुरातन निज घर को भूलकर माया के चक्कर में पड़ गया है। कोई पूर्ण सद्गुरु ही इसे निज घर का पता बताएगा। तब श्री महाराज जी ने एक और संकेत करके कहा कि देखो, हम तो गांव के समीप खड़े हैं। सब ने चकित होकर देखा कि वास्तव में सब ही गांव की दीवार के पास खड़े थे।
महाप्रभु अपनी मौजवश बोले, यहाँ का मार्ग भी मैं बताऊं और परलोक का मार्ग भी मैं बताऊं। यह दोनों बातें आज आपने प्रेमवश हमसे पूर्ण करवाई हैं। इस प्रकार सत्संग करते हुए श्री महाराज जी बड़े आश्रम में पहुंच गए। पिपल भुट्टा झंग में श्री महाराज जी चक नंबर 45 में लगभग 3 मास विराजमान रहे। एक दिन स्वामी निर्वैरानंद जी, जिन्होंने श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार गांव पिपल भुट्टा जिला झंग में एक सुंदर आश्रम बनाया था, सारी संगत के साथ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु श्री चरणों में उपस्थित हुए। साथ ही उन्होंने श्री महाराज जी से पिपल भुट्टा आश्रम में दर्शन देने की प्रार्थना कर दी। सद्गुरुदेव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वहां पधारने का कार्यक्रम बना लिया। निश्चित तिथि को दाता दीनदयाल जी बस द्वारा पिपल भुट्टा में पधारे। वहां के प्रेमियों ने श्री महाराज जी का बहुत प्रेम से स्वागत किया। यहाँ भी श्री महाराज जी का दैनिक सत्संग प्रवचन होने लगा। श्री महाराज जी के साथ काफ़ी प्रेमी और महात्मा जन पिपल भुट्टा आए थे। समीपवर्ती गांवों के जिज्ञासु भी आकर सत्संग का लाभ उठाने लगे। सर्व संगत के लिए लंगर का प्रबंध किया गया। एक दिन एक प्रेमी ने लंगर के लिए ईंधन के रूप में कुछ लकड़ी भेंट की। आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निर्वैरानंद जी ने एक ऊंट वाले को लकड़ी उठा लाने के लिए कहा और उसे उचित मजदूरी देने का वचन भी दिया। बाह्य रूप से तो ऊंट वाले ने यह कह दिया कि मैं लकड़ी ला दूंगा, परंतु उसने दिल में विचार किया कि यह साधु लोग तो मुफ्त में मुझसे सेवा करवाने लगे हैं। ऐसा विचार आते ही उसने दूसरे दिन आकर स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं लकड़ी लाकर नहीं दे सकता। स्वामी निर्वैरानंद जी उसका यह उत्तर सुनकर बहुत चकित हुए और उनके मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि लंगर में लकड़ी बिल्कुल नहीं थी। इसी दुख में उन्होंने उस व्यक्ति से तनिक क्रोध में आकर यह शब्द कहे, जो ऊंट श्री गुरु महाराज जी के लंगर के लिए लकड़ी नहीं ला सका, वो आपको कैसे काम देगा। दूसरे दिन वही ऊंट वाला आकर रोने लगा कि मेरा 400 रुपये का ऊंट रात को मर गया, आपने शाप दे दिया होगा। यह बात बढ़ती बढ़ती श्री महाराज जी तक पहुंच गई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उस ऊंट वाले को अपने पास बुलाकर समझाया कि महात्मा जन किसी को वर या शाप नहीं देते। सच्चे महात्मा वही हैं जो इन बातों को तुच्छ जानकर रिद्धियों सिद्धियों की परवाह नहीं करते, चाहे रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनकी सेवादार भी क्यों ना हो। आपका काम तो आपकी भावना पर निर्भर है। आप मन को शांत रखो और अपने कर्म को देखो। महात्मा जी ने आपको शाप नहीं दिया। जब आपने यह शब्द कहे थे कि हमारा ऊंट लकड़ी नहीं ला सकता, तो महात्मा जी ने साधारण रूप से ही यह वचन कहे कि फिर और काम कैसे करेगा। बस आपने इसको श्राप समझ लिया। इस बात के 2 अर्थ निकलते हैं। महात्मा जी ने तो इस भावना से कहा कि यदि लकड़ी नहीं उठा सकता तो फिर और काम कैसे करता है। दूसरी बात यह भी है कि महात्माओं को तनिक विचार कर मुख से बात निकालनी चाहिए, क्योंकि उनकी रचना पर सरस्वती देवी का निवास होता है। कई बार किसी समय की कही हुई बात सत्य हो जाती है। इस प्रकार श्री महाराज जी ने प्रेम पूर्वक उस ऊंट वाले को समझाया और अपने सत्य उपदेश से उसको धैर्य दिया, जिससे उसके दिल से मरे हुए ऊंट का दुख दूर हो जाए। जाते समय ऊंट वालों ने श्री चरणों में प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। थोड़ी देर पश्चात श्री महाराज जी ने स्वामी निर्वैरानंद जी को बुलाकर तनिक क्रोधित होकर यह वचन कहे कि हमारे शिष्य होकर इतना थोड़ा दिल रखते हो। तनिक सी बात पर आपने ऊंट वाले को शाप दे दिया। भला बताओ, उस गरीब का तो ऊंट मर गया, परंतु आपको क्या मिला। भविष्य में ऐसी बात कभी ना करना। महात्मा जनों को इन छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। जिस शक्ति से आपने ऊंट मरवाया है, उसी शक्ति को लकड़ी लाने के लिए कह देते तो क्या हानि थी। हमारी आज्ञा है कि भविष्य में किसी को सिद्धि ना दिखाना, नहीं तो आपसे सब कुछ जाता रहेगा।
साधु को सदा भगवान की मौज में प्रसन्न रहना चाहिए। उसकी मौज में खुश रहने से वह मालिक बिगड़े काम भी संवार देता है। दूसरों को भी यही उपदेश दिया करो कि कामता छोड़कर हमारी सेवा निष्काम भाव से करें। इस लोक को बनाने के लिए परलोक ना बिगाड़ो। इस प्रकार श्री महाराज जी पिप्पल भुट्टा आश्रम में काफ़ी दिन विराजमान रहे। एक बार 7 दिन और 7 रात निरंतर सत्संग होता रहा। केवल खाना खाने और सोच क्रिया के लिए छुट्टी दी जाती थी। श्री महाराज जी के सत्संग का विषय था कि जब तक यह जीव तन मन धन सर्वस्व अर्पण नहीं करता, इसे सद्गति नहीं मिलेगी। यदि यह एक पुस्तक को भी अपना मानकर संसार से विदा हो रहा है तो उसे फिर संसार में अवश्य आना पड़ेगा। इसलिए किसी पूर्ण तत्ववेता महापुरुष के चरण कमलों में सर्वस्व अर्पण करना परम आवश्यक है। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी जो अभी गृहस्थ आश्रम में थे, इन्होंने जब यह सत्संग सुना तो उनके दिल में भी यह भाव उठा कि मुझे भी श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। परंतु श्री महाराज जी की इनको आज्ञा थी कि जब तक आपकी माता जी जीवित हैं आप उनकी सेवा करें। आप उनके शरीर शांत होने के पश्चात ही घर का परित्याग कर सकते हैं।